जो आदमी जैसा चश्मा लगाएगा उसको दुनिया वैसी दिखने लगेगी। और ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आपका पैराडाइम का, कि जिस आदमी ने जिस तरीके से जिस चीज को समझ के रखा हुआ, वो जब देखेगा उस दुनिया को, उस चीज को, उसको वैसी ही चीजें दिखाई देगी। ठीक है? ठीक जिस तरीके से जो आदमी जिस कलर का चश्मा लगाएगा उसको दुनिया उसी कलर की दिखने वाली है। लेकिन हरा वाला ये बोल सकता है कि नहीं भाई, ये दुनिया हरी है, और जिसने लाल कलर का चश्मा लगा रखा है वो क्या बोलेगा? लाल। ये दुनिया तो लाल है। जिसने नीला लगा रखा है वो क्या बोलेगा? नीला। ये चश्मा तो नीला है, मतलब ये दुनिया तो नीली है। लेकिन क्या दुनिया नीली है? क्या नो। क्या हरी है? नो। क्या लाल है? नो। लेकिन जिसने जैसा जिस चीज के बारे में सोच के रखा हुआ है उसके लिए वो दुनिया उस तरीके की है। ठीक है? यस सर। तो हमें भी हो सकता है कि हमने अपने जीवन में इस मुकाम तक, आपकी जो भी एज है उस मुकाम तक किन्हीं चीजों को, किन्हीं विश्वासों को, किन्हीं व्यक्तियों के बारे में कुछ धारणाएं बना करके रखी होगी। उन धारणाओं को अलग तरीके से देखने की जरूरत है। आप उन चीजों को उन्हीं तरीके से देखेंगे तो कुछ बदलाव होने वाला नहीं है। आपको चीजों को कुछ अलग तरीके से देखने की क्षमताओं को विकसित करने की जरूरत है। कर लोगे? यस। वेरी गुड। देखो, दो तरह की चीजें हैं। एक किंगडम है जिसको हम मोनार्की बोलते हैं, और एक है डेमोक्रेसी। पुराने समय में जब तक डेमोक्रेसी नहीं थी तो किंगडम हुआ करती थी, राज्य हुआ करते थे और राजा हुआ करता था, और राजा ही किसी अपनी प्रजा का देखभाल करता था। वही राजा जो है पूरी प्रजा को कैसे ट्रीट करेगा, क्या करेगा, क्या नियम रहेंगे, क्या कानून रहेंगे, सब बनाता था। और प्रजा जो रहती थी राजा के बारे में ऐसा सोचती थी कि इनको भगवान ने भेजा है, वो देवता की तरह माने जाते थे, और वो या उनकी जनरेशन जो होती थी वो रूल किया करती थी। ऐसे ही होता था। यस। और खुशी खुशी सारा काम चलता था। मतलब पूरी प्रजा किसी एक व्यक्ति के भरोसे चला करती थी। वो अच्छा भी करते थे, कुछ राजा अच्छा भी किया, कुछ राजा ने तो बहुत बुरा भी किया। ठीक है? लेकिन प्रजा जो है सालों साल तक, करोड़ों साल तक इसी तरीके से सब कुछ चलता रहा। लेकिन डेमोक्रेसी, अमेरिका में फर्स्ट टाइम डेमोक्रेसी का एक सिस्टम आया जिससे सारी चीजें पूरी दुनिया में पूरी तरीके से बदल गई। किंगडम्स खत्म हो गए, राजा खत्म हो गए। राजा जैसी कोई चीज अब पृथ्वी पर नहीं, मेरे को नहीं लगता कि कहीं पर होगी। लेकिन आप सोचो कि एक चीज आती है, किसी व्यक्ति ने चीजों को अलग तरीके से देखने की कोशिश की। लोगों का सिस्टम लोगों के लिए और लोगों के द्वारा बनाया हुआ सिस्टम को डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो एक डेमोक्रेसी जैसी चीज अस्तित्व में आई, और जैसी वो चीज अस्तित्व में आई, लोगों का बिहेवियर, लोगों का एटीट्यूड और सारी चीजें पूरी तरीके से बदल गई। कहने का मतलब क्या है कि कोई तो व्यक्ति आया होगा जिसने चीजों को अलग तरीके से देखा और देखने का साहस किया, और चीजें पूरी तरीके से बदल गई। हुई कि नहीं हुई? आपने न्यूटन के बारे में सुना होगा। न्यूटन का क्या था, एक जो हमेशा बताया जाता है, उन्होंने क्या क्या चीजों का वो डिस्कवरी की थी? ग्रेविटी के बारे में उन्होंने किया था। और ग्रेविटी का विचार उनको कैसे पता चला था? एक बार कहीं पर वो बैठे हुए थे और उन्होंने एप्पल को ऊपर से नीचे गिरते हुए देखा, और जब ऊपर से नीचे गिरता हुआ देखा तो उनके मन में विचार आया कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। अब कोई आदमी बोलेगा कि ये बेतुका सवाल है, ये नीचे गिरेगा ये तो। लेकिन उसने चीजों को अलग तरीके से देखा, और देखने के बाद गुरुत्वाकर्षण जैसा एक सिद्धांत लोगों को दिया। उससे पूरी दुनिया में बहुत सारे इन्वेंशंस हुए, बहुत सारी चीजें पूरी तरीके से बदल गई, और चीजें अपने तरीके से चलने लगी। क्या पहली बार जब न्यूटन बैठे थे तभी एप्पल गिरा क्या? नो सर। उसके पहले कभी एप्पल नहीं गिरा था? गिरा था। और ऐसा नहीं है कि जब एप्पल गिरते थे किसी ने देखे नहीं, हर आदमी ने देखे होंगे, बहुत एप्पल गिरे होंगे, लेकिन किसी के मन में कभी कोई विचार नहीं आया। किसी एक व्यक्ति ने अलग तरीके से देखा, अलग तरीके से सोचा, और जब उसने देखा तो चीजें अपने तरीके से पूरी तरीके से बदल
ठीक है? कहने का मतलब ये है कि आपके पास भी दिमाग है। जब जब इस दुनिया में लोगों ने अलग तरीके से सोचा है, जिसको हम बोलते हैं आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स देखा सोचा है, चीजें अपने तरीके से पूरी तरीके से बदल जाती है। सही है? बात समझ में आई? यस। स्लाइड पसंद नहीं आई लग रहा है। People live up to the social mirror that surrounds them. इसका मतलब क्या हुआ कि लोग जो होते हैं, जो मान्यताएं होती है, सामाजिक मान्यताएं होती है, उसके 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 तरीके से वो लोग बिहेव करते हैं और उसी तरीके से अपने जीवन को चलाते हैं। जो भी सामाजिक मान्यताएं कौन कौन सी हो सकती है? कुछ अंधविश्वास हो सकते हैं, कुछ रीति रिवाज हो सकते हैं, और कुछ ऐसी चीजें जो लोगों ने मान ली है जिसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन लोग उन विश्वासों से बंधे होते हैं। आपको पता है कि ये अंधविश्वास है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये एक मान्यता है और उसी तरीके से वो चीजों को फॉलो करते हैं। अब जैसे यदि आप देखोगे तो एक मान्यता ये है कि रात में जो है झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। यस सर। ठीक है? उसको अच्छा नहीं माना जाता। वो दरिद्रता की निशानी मानते हैं या अपशकुन माना जाता है। ऐसा क्यों मानते हैं? हाँ, कचरा बाहर करें, रात में झाड़ू नहीं लगाना, ये भी है। कचरे के अलावा रात में झाड़ू नहीं लगाना, ये भी एक मान्यता है रात में। तो ये पुराने समय की बात रही होगी, एक अंदाजा लगा सकते हैं हम कि पुराने समय में लाइट तो होती नहीं, कोई चीज गिर जाए, कोई गंदगी हो जाए तो अब रात में कैसे आप क्या बाहर करोगे? तो उन्होंने कोई सिस्टम बना दिया, रात में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ठीक है? तो ऐसा करके कोई चीज हम गलती से लेके बाहर फेंक देंगे तो कोई ना कोई नुकसान हो सकता है ना? कोई कीमती चीज जो है आपके अंधेरे में जा सकती है। तो ये एक सिस्टम बना दिया कि भाई, या एक मान्यता बन गई कि रात्रि में जो है झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ये उसका कोई लेना देना लगता है क्या आपको? समय बदल गया, सारी चीजें बदल गई, इतनी लाइट होती है हमारे घर में, एक बटन दबाते हैं पूरा घर रोशन हो जाता है। ठीक है? तो उस समय में कोई बात नहीं होती। फिर कांच टूट जाता है तो उसको अपशकुन मानते हैं। अपशकुन मानते कि नहीं मानते? है ना? अपशकुन मानते हैं। क्यों मानते हैं? फिर वही बात आती है, यदि कांच टूटा और किसी ने ध्यान नहीं दिया तो किसी को नुकसान हो सकता है। तो कभी भी कांच की चीजों को ऑपरेट करते समय आदमी थोड़ा सा एक्स्ट्रा अवेयर रहे, एक्स्ट्रा थोड़ी सी केयर करके उसको हैंडल करे। इसलिए चीजों को बनाया होगा पूरे पुराने समय में। यस सर। लेकिन वो सारी चीजें हो गई कि कांच का टूटना अपशकुन है। अपशकुन है तो जब भी टूटेगा तो नुकसान होगा, तो चीजें कैसे कंट्रोल की जाए? तो ये दहशत पैदा करने के लिए या ऐसी चीजें डाल दो जिससे कि लोग थोड़ी सी केयर ज्यादा करें, मेरे ख्याल से इसलिए डाल दिया होगा। लेकिन आज भी लोग ऐसा मानते हैं, मानते कि नहीं मानते? यस सर। आपने सुना होगा। तो इसी तरीके से सोना खोने के लिए भी कुछ चीज है कि सोना खो जाता तो ठीक नहीं है। यदि कोई कीमती चीज है तो उसकी आप एक्स्ट्रा केयर कर पाओ, शायद इसलिए कुछ सिस्टम बने होंगे, वो चीज आगे चल के उसको जोड़ दिया किसी चीज से। फिर आपने देखा होगा कि सूतक जैसी चीज होती है। जब घर में कोई गर्मी होती है, कोई किसी की डेथ होती है, तो 3 दिन का, 5 दिन का, 13 दिन का जो है सूतक माना जाता है। खास करके 3 दिन का तो होता ही होता है। तो सूतक किस लिए होगा? सूतक का मतलब ये होता है कि जब लोग अपनी डेड बॉडी को लेकर के जाते हैं, तो सारा क्रियाकर्म करने के बाद में जब घर लौटते हैं, तो जो बैक्टीरियाज हैं या जो भी वायरसेस हैं या बुरी जो एनर्जी है, उससे छुटकारा मिल जाए या वो अटैक ना कर पाए, इसलिए लोग दूर रहते हैं, उसको सूतक करते हैं, कुछ चीज़ों को फॉलो करते हैं। वो मतलब रहा होगा, लेकिन चीज़ें वो अंधविश्वास बन जाते हैं, लोग उसको फिर फॉलो करते हैं। फिर इसी तरीके से आप देखोगे तो लोग बोलते हैं कि दहरी पे बैठ के कभी भी नहीं बैठना चाहिए, ऐसा करके रेस्ट्रिक्ट करते हैं। दहरी पे बैठ के खाना खाने से बोले ठीक नहीं रहता। या दहरी पे बैठ, दहरी का मतलब समझते हो? घर का जो मेन दरवाजा होता है, उसके जो बीच का सेंटर का प्लेस होता है, उस पे नहीं बैठना चाहिए, ऐसा करके उसको रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है।
इसके पीछे क्या कहानी हो सकती है? इसके पीछे आपने सुना होगा, हिरण्यकश्यप का नाम सुना आपने? कितने लोगों ने सुना? हिरण्यकश्यप सारे लोग जानते हैं। हिरण्यकश्यप को एक समझ लो वो मिला था, वरदान मिला था। क्या वरदान मिला था? कि उसको ना तो आकाश में, ना पाताल में, ना धरती पर, है ना, कोई मार सकता है, और ना तो कोई व्यक्ति के द्वारा, ना कोई जानवर के द्वारा उसको मारा जा सकता, और अंदर ना बाहर, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, ठीक है? ना दिन में ना रात में। हाँ वही ये वरदान मिला था। और उसको किसने मारा था? भगवान विष्णु ने क्या लिया था? नरसिंह का अवतार लिया था, और अवतार लेकर के फिर उसका वध किया। और जो वध किया था कहाँ किया था? दहरी पे बैठ कर किया था। तो उसको अपशकुन माना जाता है। लोगों के दिमाग में बैठ गया कि भाई दहरी पे बैठने की वजह से हुआ है। तो लोग जो है दहरी पे बैठ करके कोई भी एक्टिविटी ना करें, चाहे इसके लिए ऐसा किया, ठीक है? तो चीजों को कहाँ से कनेक्ट कर दिया, कहाँ चल रही है, और लोग फिर उस अंधविश्वास पर रहते हैं। एक अंधविश्वास और देखा होगा आपने कि बिल्ली रास्ता काट जाए, ऐसा देखा आपने? बिल्ली रास्ता काट गई तो फिर लोग खड़े हो जाते हैं, और तब निकलते हैं जब दूसरा कोई आदमी क्रॉस करता है। और इसमें कई बार तो ऐसा है कि लोग घंटों खड़े रहते हैं, तो बोले कोई और निकलेगा, कोई और निकलेगा, दोनों बैठे हुए हैं, और कोई सुनसान जगह पे बैठे हुए, तो बोले चलो भैया आप बैठ जाओ, तो जानी है। और कई बार तो ऐसा होता है कि जाम तक लग जाता है, एक छोटी सी बिल्ली जाम लगा देती है। फिर आपने देखा होगा किसी को मिर्गी आती है ना, तो लोग है ना जूता सुखाते हैं। लेकिन ऐसा होता है क्या कि किसी को मिर्गी आई तो आप जूता सुखा दोगे तो ठीक हो जाएगा? फिर यदि किसी का धंधा नहीं चल रहा है तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है? नींबू मिर्ची, नींबू और मिर्ची वो लगा दो, आपका धंधा बिल्कुल चलना शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ मान्यताएं हैं, ऐसी बहुत सारी मान्यताएं हैं जिसमें जिन अंधविश्वासों में लोग जीते रहते हैं। और कहीं ना कहीं ये तो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, और इस तरह के बहुत सारे हमारे पारिवारिक विश्वास भी होते हैं, हमारे खुद व्यक्तिगत विश्वास भी होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं मैं मंगलवार को जो है शेविंग नहीं करूंगा, मंगलवार को कटिंग नहीं करूंगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं मंगलवार को मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा, बोलते हैं बाकी समय चलेगा, मंगलवार को नहीं खाऊंगा। तो सबकी अपनी अपनी मान्यताएं, अपने अपने अंधविश्वास हैं, और लोग उन अंधविश्वासों में जीते रहते हैं, सारी चीजें चलती रहती है। लेकिन यदि आप अपनी खुद की अवेयरनेस नहीं क्रिएट करोगे, और खुद का अपना विश्वास नहीं बनाओगे, और खुद का अपना पैराडाइम जो है वो चेंज नहीं करोगे, तब तक सारी चीजें आप बढ़िया तरीके से डेवलप नहीं कर पाओगे, ठीक है? और इसके लिए जरूरी है कि आप चीजों को आउट ऑफ द बॉक्स अलग तरीके से देखने की क्षमताओं को विकसित करें। लेकिन दिक्कत यह है कि लोग जैसे हैं वैसे रहना पसंद करते हैं, लोग जैसे सोचते हैं वैसे ही सोचते रहना पसंद करते हैं। कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से मैं आपके साथ में कुछ बातें जरूर शेयर करूंगा। एक